पीपल, अस्सलाम वालेकुम जी, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, एकदम बढ़िया। सो दोस्तों, आज हम वीडियो देखने जा रहे हैं कर्ण एंड परशुराम जी की स्टोरी। सो ये स्टोरी आप जानेंगे तो आपको काफी कुछ पता चलेगा। ये मिस्टीरियस स्टोरीज जिसके बारे में शायद आपको इससे पहले कभी नहीं पता हो। तो जल्दी से चलते हैं, महाभारत से जुड़े कुछ फैक्ट्स हम जानेंगे आज के इस वीडियो में। सो चलते हैं वीडियो की तरफ। और चैनल पर अगर न्यू है तो सब्सक्राइब कर ले एंड बेल आइकन को ऑल नोटिफिकेशन पे प्रेस कर ले ताकि सारे वीडियोस आपको मिलते रहें। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। दोस्तों, दानवीर कर्ण के बिना महाभारत की कल्पना भी नहीं की जा सकती। साथ ही इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि कौरवों के सेनापति कर्ण अपने प्रतिद्वंदी अर्जुन से भी बड़े धनुर्धर थे, जिसकी तारीफ स्वयं भगवान कृष्ण ने की थी। कर्ण ना कि एक शक्तिशाली योद्धा थे, बल्कि बहुत बड़े दानवीर भी थे। बिना युद्ध का परिणाम सोचे अपने कवच कुंडल तक दान में दे चुके थे कर्ण। लेकिन कहते हैं कि कुसंगति का असर घातक होता है, और यहाँ कर्ण की दुर्योधन से मित्रता का ही परिणाम था, जिसके कारण उन्होंने कई गलतियां की, जिसने कर्ण को महाभारत के युद्ध में कमजोर बनाया। परंतु कर्ण की मृत्यु का कारण बना एक ऐसा श्राप जो कर्ण के लिए प्राण घातक सिद्ध हुआ। लेकिन क्या आप जानते हैं, कर्ण के अंतिम समय में भगवान परशुराम कर्ण से मिलने पहुंचे तो उन्होंने उस समय कर्ण से क्या कहा? नहीं तो आइए जानते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, कुंती पुत्र कर्ण का पालन पोषण एक रथ चालक के घर हुआ था, जिसके कारण उन्हें शूद पुत्र भी कहा जाता है। न कि वीरता को देखते हुए दुर्योधन ने उन्हें अंग देश का राज सिंहासन दिया और जरासंध के हारने के बाद कर्ण को चंपा नगरी का राजा भी बनाया। वैसे दानवीर कर्ण जैसे महान योद्धा का जीवन किसी तपस्या से कम नहीं था। कर्ण को ऐसे कई कर्मों का परिणाम भी भोगना पड़ा जिसमें उनकी कोई गलती नहीं थी, लेकिन फिर भी अनजाने में हुए कर्म और दूसरों की भलाई के कारणवश उन्हें 3 श्राप मिले, जो प्राण घातक हुए और उन्हें महाभारत के निर्णायक युद्ध में अर्जुन के हाथों वीर गति प्राप्त हुई। अब आपको बता दें कि कर्ण को जो 3 श्राप मिले थे, उनमें से 2 श्राप 2 ब्राह्मणों ने दिए थे। यह दोनों श्राप उन्हें अनजाने में बाण चलाने से मिले थे। इसके अलावा तीसरा श्राप उन्हें भगवान परशुराम ने दिया था। अब भगवान परशुराम ने कर्ण को श्राप क्यों दिया था? दोस्तों, कर्ण को परशुराम ने श्राप क्यों दिया, इसका उत्तर महाभारत की ही एक कथा में मिलता है। कर्ण जब धनुर्विद्या सीखने के लिए गुरु द्रोणाचार्य के पास पहुंचे तो उन्होंने कर्ण के सूत पुत्र होने की वजह से उन्हें शिक्षा देने से मना कर दिया। अब कर्ण इससे निराश होकर भगवान परशुराम के पास पहुंचे। परशुराम जी ने कर्ण की प्रतिभा को देखकर कर्ण को अपना शिष्य बना लिया। अब एक दिन अभ्यास के समय जब परशुराम जी थक गए थे तो उन्होंने कर्ण से कहा कि मैं थोड़ा आराम करना चाहता हूं। तब कर्ण ने परशुराम जी के सिर को अपनी जगह पर रख दिया और परशुराम जी आराम करने लगे। थोड़े समय बाद एक बिच्छू आया जिसने कर्ण की जगह पर डंक मारा। तब कर्ण ने सोचा कि यदि मैं अपनी जगह हटाऊंगा तो गुरुदेव की नींद टूट जाएगी, इसलिए कर्ण हिला तक नहीं और उसने बिच्छू को डंक मारने दिया, जिससे कर्ण की जगह से काफी खून बहने लगा और कर्ण को भयंकर कष्ट होने लगा। जब रक्त धीरे धीरे परशुराम जी के शरीर तक पहुंचा तब भगवान परशुराम की नींद खुल गई। परशुराम जी उठ गए और यह देखकर उन्हें बहुत क्रोध आया और कहने लगे, कितनी सहनशीलता क्षत्रिय में हो ही नहीं सकती। तत्पश्चात वे क्रोधित होकर बोले, तुमने मुझसे झूठ बोलकर ज्ञान प्राप्त किया है, इसलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि जब भी तुम्हें मेरी दी हुई विद्या की जरूरत होगी उस समय तुम्हें वह काम नहीं आएगी। दरअसल भगवान परशुराम क्षत्रियों को ज्ञान नहीं देते थे, वे कर्ण को ब्राह्मण पुत्र जानकर ही ज्ञान दे रहे थे। ऐसे में क्रोधित होकर उन्होंने कर्ण को श्राप दिया और अंत में महाभारत के युद्ध के दौरान जब कर्ण और अर्जुन के बीच युद्ध चल रहा था तब परशुराम जी की दी हुई विद्या को कर्ण भूल गए। अब कर्ण की मृत्यु के बाद परशुराम क्यों आए थे? तो दोस्तों, महाभारत की रणभूमि में जब कर्ण अपने आखिरी समय में थे तब भगवान परशुराम उनके पास आए और कहने लगे, किसी दिन के लिए तो मैंने तुम्हें श्राप दिया था कर्ण। हे पुत्र, इस युद्ध में विजय होने से तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। यदि वासुदेव कृष्ण के होते हुए भी तुम विजय हो गए तब भी कंगाल हो जाओगे। इसलिए हे दानवीर कर्ण,
विजय पर सिर्फ पांडवों का ही अधिकार है। और तुम तो लेने के लिए प्रसिद्ध नहीं हो, बल्कि तुम तो देने के लिए प्रसिद्ध हो। अपने भाग्य से संधि कर लो पुत्र। अभिमन्यु की हत्या में भाग लेकर तुम दुर्योधन के शरण से मुक्त हो चुके हो। सब कुछ जानकर अनजान ना बनो। हे पुत्र, मेरे आशीर्वाद की छाया में आओ और याद रखो, मृत्यु लोक हो चाहे स्वर्ग लोक, जब भी वीरों महावीरों की सभा में तुम्हारा नाम लिया जाएगा तो सब वीर खड़े होकर तुम्हारे नाम की जय जयकार करेंगे। यह थी भगवान परशुराम के द्वारा कर्ण को मिलने की श्राप की कथा। दोस्तों, आपका महाभारत से जुड़ी इस घटना के बारे में क्या कहना है, हमें कमेंट्स के माध्यम से जरूर बताएं। और इस वीडियो का पार्ट 2 चाहिए हो तो कमेंट्स में पार्ट 2 जरूर लिखें। और साथ ही साथ अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई हो तो टारगेट रखते हैं 5000 लाइक। अब 5000 लाइक इतने ज्यादा तो है नहीं, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। और जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे मेरी गुजारिश है कि हमसे जुड़े रहें। यहाँ पे होती है हमारी एंड वीडियो, और भले चाहे वॉर जो है वो पांडव जीत गए और कर्ण हार गए, उसके पीछे भी बहुत सारे रीजन हैं, जिसमें आप देखें कि कृष्ण जी एंड अर्जुन जो है उनकी वजह से भी जो है वो कर्ण जो है वो नहीं जीते। लेकिन मैं ये समझती हूँ कि वो ना जीत कर भी वो एक ऐसे योद्धा हैं जो रहती दुनिया तक रहेगा उनका नाम, क्योंकि कर्ण सिर्फ कर्ण नहीं है, कर्ण एक नाम नहीं है। कर्ण ने जिस तरह से अपना काम करके दिखाया और अपना, वो एक बेसिकली बुरे इंसान ही थे, इससे उनकी पर्सनालिटी उभरती है, पता चलती है कि वो एक बुरे इंसान नहीं थे, वो बहुत अच्छे इंसान थे। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पर ये थी कि उनको कोई समझा नहीं, और शक्ति वाले भी थे। और जब परशुराम जी सोए हुए थे तो हालांकि उनको डिस्टर्ब ना किया जा सके, इस वजह से वो बिच्छू को काटने दिया, खुद को खून भी बहा, लेकिन उन्होंने बर्दाश्त किया। तो इसका मतलब ये है कि कर्ण में बर्दाश्त बहुत 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 ज्यादा थी और वो इस चीज को अंडरस्टैंड भी करते थे। लेकिन लोग जो है ना, वो उनको हर कोई समझता था कि शायद ये बुरा है, लेकिन एक्चुअली वो एक अच्छी पर्सनैलिटी थी। और मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा बड़ा, अगर हम कहें सूर्य पुत्र कहते हैं ना, सूरज का बच्चा, तो मैं कहती हूँ कि कर्ण जो है वो वाकई में एक ऐसी पर्सनालिटी थी जिसके जैसी कोई पर्सनालिटी नहीं है महाभारत में। एक अच्छा योद्धा और एक अच्छा इंसान हमें देखने को मिला। लेकिन वो एक अलग बात है कि कुछ चीज़ों में वो बहक गए, मिस्टेक्स हो गई, लेकिन उसको हटकर अगर हम देखें तो कर्ण इज कर्ण, और कर्ण में बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम देखें तो काफ़ी कुछ हमें सीखने को भी मिलता है। और अगर कृष्णा जी ना होते और ना चाहते, अर्जुन के साथ ना देते, तो यकीनन आज कर्ण जो है वो हमेशा आगे नजर आते हैं। खैर, ये थे हमारी आज की वीडियो गाइस। आई होप कि आप लोगों को अच्छी लगी होगी। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। बाकी कर्ण के बारे में कुछ और आप इंफॉर्मेशन शेयर करना चाहें तो ज़रूर बताइएगा। और जहाँ तक बताया जाता है तो कर्ण मेरे ख्याल से माता कुंती के बेटे थे, माता कुंती के, मतलब अगर मैं गलत हूँ तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा, क्योंकि मैंने ये पढ़ा था माता कुंती जो है उनके बेटे थे कर्ण, और उनको जो है उन्होंने पैदा किया था। तो खैर, इस तरह की कुछ छोटी मोटी चीज़ें हैं जो मुझे भी पता है। खैर, महाभारत में हम इतना कुछ है कि हम लोग जितना भी पढ़ें, जितना भी समझें, कम है। लेकिन मैं एट दी एंड यही कहूँगी कि यार जो है वो पांडव तो जीत गए, इसमें हर तरह से जीत गए, लेकिन कर्ण जो है, कर्ण मेरे ख्याल से अकेले रह गए थे, लेकिन फिर भी वो सब पे भारी थे। तो अच्छा लगा महाभारत से रिलेटेड थोड़ा कुछ जानने को मिला। तो बाकी आप क्या कहेंगे कमेंट में बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।